हेलो एवरीवन, आज हमने आपके लिए विंटर स्पेशल यानी विंटर सीज़न के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी फिश करी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज हमने आपके लिए विंटर स्पेशल स्मॉल साइज़ की कोई फिश करी रेसिपी शेयर करूँगी और वो भी आलू बैगन और बोरी के साथ। तो इस यम्मी फिश करी रेसिपी आपके साथ शेयर करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरी रेसिपी आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए, ताकि अगले दिन पर भी नया रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेटेड हो पाऊँगी। तो चलिए अब रेसिपी शुरू करती हूँ। रेसिपी शुरू करने से पहले आपको दिखा रही हूँ, हमने इस जगह पे स्मॉल साइज़ की कोई फिश लिया है। इस जगह पे 600 ग्राम के करीब स्मॉल साइज़ की कोई फिश लिया है, देख लीजिए। और फिश के ऊपर हमने पहले नमक डाल रही हूँ 1.5 टेबल स्पून के करीब, क्योंकि फ़िश को पहले अच्छी तरह से मैरिनेशन करना होगा। और हल्दी पाउडर भी इस्तेमाल कर रही हूँ 2 to 3 टीस्पून के करीब। और ये सब बेसिक सामान के साथ हमने मछली को अच्छी तरह से मैरिनेशन कर लेंगे, फिर हमने इसको फ्राई कर लेंगे। और अब हमने देख लीजिए 2 to 3 टेबल स्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ लेकर हमने 2 से 3 मिनट के लिए मछली को अच्छी तरह से मैरिनेशन कर रही हूँ। और मछली मैरिनेशन करने के बाद हमने और कुछ चीज़ को इस रेसिपी के लिए आपको दिखा भी दूँगी क्या क्या इस्तेमाल करूँगी। तो देख लीजिए, हमने इस जगह पे 2 छोटी साइज़ के आलू को इस तरीक़ा में लंबा करके कट कर रखा था और बैगन को इस तरीक़ा में कट कर रखा था। एक भुने हुए मसाला को रेडी करने के लिए 1.5 टेबल स्पून की करीब जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 टीस्पून के करीब धनिया, 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च, ये सब कुछ को हमने ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो देख लीजिए, अब हमने गैस ओवन को ऑन कर रही हूँ। गैस ओवन को ऑन करने के बाद एक फ्राइंग पैन के ऊपर हमने वो सब मसाला को डाल देंगे और गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो टू मीडियम पे करके मसाला को 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और ज़्यादा तक हाई फ्लेम पर भून लेने में मसाला जल जाने का चांसेस है, इसीलिए गैस की फ्लेम को पूरी तरह लो टू मीडियम पे करके भून रही हूँ। और भुने हुए मसाला को अब हमने गैस की फ्लेम को बंद करके एक प्लेट के ऊपर डाल भी देंगे। और इसको डाल देने के बाद इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेने के बाद मिक्सी जार पे अच्छी तरह से घुमा लेंगे। इसमें क्या होगा, ये एक पाउडर के हिसाब से रेडी हो जाएगा। तो मसाला को अब हमने एक साइड पे छोड़ दिया है। अब हमने कढ़ाई को चढ़ाएंगे गैस ओवन को ऑन करके। मछली को तो अब अच्छी तरह से फ्राई करना होगा इसीलिए। और रेसिपी होगा पूरी तरह मस्टर्ड ऑयल के साथ, क्योंकि मछली करी रेसिपी मस्टर्ड ऑयल में बहुत ही टेस्टी बनती है। कढ़ाई को हमने अच्छी तरह से पहले धुआंधार गरम किया है, फिर हमने ज़रूरती अनुसार मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। हमने इस जगह पे 50 to 60 ml की करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। फिर हमने देख लीजिए 4-5 मछली को कढ़ाई में दिया है। और मछली फ्राई करने में ज़्यादा तक टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि कोई फिश ऐसी एक फिश है फ्राई करने में ज़्यादा तक टाइम नहीं लगती है। एक साइड को फ्राई करने में 30 to 40 सेकंड्स की ज़रूरत ही है। तो हाई फ्लेम पर 30 to 40 सेकंड्स करके एक साइड को फ्राई किया है। फिर इसको पलट भी रही हूँ, देख लीजिए। और पलट देने के बाद दूसरी साइड को भी 30 to 40 सेकंड्स करके हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। फिर इसको कढ़ाई से हटा रही हूँ, देख लीजिए। दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। और ज़्यादा तक फ्राई करके कोई फिश पका लेने में ज़्यादा तक टेस्टी नहीं बनती है। तो पहली बैच की मछली अब अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है और दूसरी बैच की मछली को भी हमने सेम तरीक़ा में सेम टाइम लेकर फ्राई कर रही हूँ। और इसको फ्राई कर लेने के बाद हमने एक करके एक थाली के ऊपर डाल भी देंगे। और इस तरीक़ा में सब मछली एक साथ फ्राई हो जाने के बाद विंटर स्पेशल स्मॉल साइज़ की ये कोई फिश करी की जो प्रोसेस है, मेन प्रोसेस, उसको करूँगी। कोई फिश सब एक करके फ्राई हो चुकी है। कढ़ाई में जो बची हुई ऑयल थी उसमें हमने 7-8 बड़ी दिया है। ये है उड़द दाल की बड़ी। आप चाहे तो बड़ी को स्किप करके भी रेसिपी को कर सकते हैं। लो फ्लेम पर 10 सेकंड्स तक हमने बड़ी को भून लिया है। अब हमने ऑयल को छान कर इसको कढ़ाई से एक करके हटा भी रही हूँ। और इसको हटा लेने के बाद कढ़ाई में जो बची हुई ऑयल रह जाएगी वो काफ़ी नहीं होगा, इसीलिए फिर भी हमने इसमें थोड़ा सा
मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमने इस जगह पे फिर भी 3 to 4 टेबलस्पून के करीब मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल किया है। और तड़का के लिए 1 टेबलस्पून की करीब साबुत जीरा इस्तेमाल किया है। लो फ्लेम पर ये मसाला को हमने 10 सेकंड तक भून लिया है। फिर हमने वो जो कट करके रखा सब्ज़ी को आपको दिखाया, आलू बैगन, उसको कढ़ाई में दे रही हूँ। और आलू बैगन को हमने कुछ टाइम भून लेंगे। पहले हमने कुछ मसाला वगैरह डाल रही हूँ। पहला नमक 1.5 टेबलस्पून की करीब स्वाद अनुसार। कलर के लिए हल्दी पाउडर 2 टीस्पून की करीब इस्तेमाल किया है। हल्दी पाउडर देने के साथ साथ हमने इसमें कलर के लिए काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1.5 टेबलस्पून इस्तेमाल किया है। और तीखापन के लिए 4-5 हरी मिर्च को चॉप करके इस्तेमाल किया है। और आप चाहे तो काश्मीरी रेड चिली पाउडर को स्किप करके भी रेसिपी को कर सकते हैं, यह आपकी मर्ज़ी है। कुछ टाइम सब कुछ को मिक्स कर लेने के साथ साथ हमने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा पानी ऐड करके भून लेने में नीचे से सब्ज़ी वगैरह जल नहीं जाएगा और अच्छी तरह से भून भी जाएगा। तो 4 से 5 मिनट समय लेकर हमने आलू बैगन को अच्छी तरह से भून लिया है। और 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेने के बाद ग्रेवी के लिए और आलू बैगन को अच्छी तरह से पका लेने के लिए पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। और ग्रेवी थोड़ा सा ज़्यादा ही रहेगा इस फिश करी रेसिपी पे। हमने इस जगह पे 200 to 250 ml के करीब पानी इस्तेमाल किया है, क्योंकि बड़ी को अच्छी तरह से पकाना होगा, इसीलिए। बड़ी अच्छी तरह से नरम नहीं होगा तो रेसिपी की स्वाद अच्छा नहीं आएगा। सब कुछ को अच्छी तरह से मिक्स किया है। हाई फ्लेम पर 5 से 6 मिनट समय लेकर हमने इसको पका लेंगे। और ग्रेवी पे अच्छी तरह से उबाल आ गया है। हमने चेक कर रही हूँ बड़ी अच्छी तरह से नरम हो चुकी है क्या, और आलू भी अच्छी तरह से गल गई है। इस स्टेज पर हमने वो फ्राई करके रखा कोई फिश को कढ़ाई में दे रही हूँ। इसको हमने ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेने के बाद हमने इसको और 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पका लेंगे। इसमें क्या होगा, मछली की जो फ्लेवर है ग्रेवी के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और रेसिपी की स्वाद भी बहुत ही बढ़ जाएगा। अब हमने लास्ट टाइम पे वो जो भुने हुए मसाला को आपको दिखाया, उसको पाउडर हिसाब से रेडी करके रखा था। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इसको मिक्स कर लेने के साथ साथ स्मॉल साइज़ की विंटर स्पेशल ये कोई फिश करी रेसिपी पूरी तरह रेडी हो जाएगा। और सिंपल राइस के साथ बहुत ही अच्छा लगती है ये फिश करी रेसिपी। तो इस प्रोसेस पे कोई फिश की रेसिपी अभी तक घर पर एक बार भी ट्राई नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देख लीजिए, बहुत ही पसंद आएगा। तो आज की रेसिपी हम यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगले दिन पर भी कोई नया रेसिपी लेकर आपके साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।